श्रीदेव्याय जय श्री ओम नमः। श्रीदेव्याय जय श्री ओम नमः। श्रीदेव्याय ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। वयं भगवान् वीरो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। कलश अपना 197 नंबर पर चल रहा था। इसमें आचार्य भगवंत ने बात कही थी, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रक्त होने से सदा वेदक है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रक्त होने से सदा वेदक है। कर्म प्रकृति को ही अपना स्वभाव मानने वाला अज्ञानी कर्म प्रकृति का ही अनुभव करता है, इसलिए वह उसका वेदक है। अनादि से ही आज तक हम कर्मफल का ही वेदना करते हैं, है ना। बहुत गजब की बात है भाई। देखो, चैतन्य स्वभावी होने पर भी ज्ञान आनंद से भरे हुए होने पर भी ज्ञान का रस नहीं आता, कर्मफल का ही रस आता है। बाह्य पदार्थ की अनुकूल प्रतिकूल अवस्था का ही रस आता है। तो कहते काय की वेदक है, कर्म प्रकृति की वेदक है, सदा ही वेदक है। शब्द क्या डाला, क्या सदा वेदक है। इन्हें वह उसका ज्ञाता नहीं है। और ज्ञानी को प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से कदापि वेदक नहीं है। फल का स्वभाव जानता है, इसलिए वह वेदक नहीं है। वेदक यानी अनुभव करने वाला। समझने बात नहीं, उसका ही वेदक है। कर्म प्रकृति का ही वेदक है। और ज्ञानी अपने चैतन्य को अपना मानता हुआ, कर्म प्रकृति के स्वभाव को अपने से भिन्न जानता हुआ
वह कर्म प्रकृति का वेदक नहीं है, वह तो अपने ज्ञान का ही वेदक है, अनुभव करता है। अमृतचराचार्य देव ने इतनी सरलता में ये बात कही है। अज्ञानी अर्थात देह को आत्मा मानने वाला, इंद्रियों को आत्मा मानने वाला, संयोग को आत्मा मानने वाला, कर्म को आत्मा मानने वाला, अन्य पाप शुभ अशुभ अच्छे बुरे परिणाम को अपना मानने वाला, ये सब अज्ञानी है। अज्ञानी काय का वेदक है कि सदा फल का ही वेदक है। अभी स्वाभाविक दृष्टि को गौण किया है, पर्याय की बात की है। जहाँ ये कहते हैं ना ज्ञानी हो या अज्ञानी सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है, निश्चयता की बात है? पर्याय में काय का वेदक है, वेदन है कि कर्म प्रकृति का ही वेदन करता है। ज्ञानी काय का अनुभव करते हैं कि विज्ञान का अनुभव करते हैं। विश्व के पदार्थ तो ज्ञान की गेय है। अज्ञानी जीव अनुकूल प्रतिकूल मानकर कषाय का निमित्त बनाता है, ज्ञानी ज्ञान का गेय बनाकर अपचाय रूप परिणमित होता है ना? आचार्य तो ये बात कहते हैं, जितने भी समग्र आचार्य हुए हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ जिन्हें हुई है, वे कहते हैं कि भाई ज्ञानी कदापि वेदक नहीं है। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके निश्चय करके, हे निपुण पुरुषो अज्ञानी पने को छोड़ दो। हे समझदार पुरुषो, आचार्य हमें संबोधन देते हैं, हे भव्य आत्माओं, तुम इस अज्ञानी पने को छोड़ दो, अर्थात कर्म प्रकृति को और आत्मा को एक में एक अनुभव मत करो। दोनों क्या है? जुदा जुदा है। छोटा सा बालक हो, सौंदर्य हो, लेकिन मिट्टी में खेलते हुए, कालीमा में खेलते हुए काला हो गया, अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गया। जब भी कांच में देखेगा तो अपने को कैसा देखेगा? बल्ब कैसा देखेगा? काला ही देखेगा। वो काय का अनुभव कर रहा है, कालापन का ही अनुभव करेगा ना, है? और जब उसे पता लगे कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो गोरा हूँ, क्या हूँ? एक काली माँ आई हुई है, लगी हुई है, तो फिर वो कालापन को मिटाएगा कि नहीं? और मिटेगा तो वो क्या प्रकट होगा? पहले गोरेपन की श्रद्धा होगी और फिर गोरापन प्रकट करेगा। ऐसे हम भी सब कर्म प्रकृति को ही अपना मानकर निरंतर उसमें जुझे पड़े तो उसका ही अनुभव करना है। स्वभाव तो हमारा शुद्ध चैतन्य ज्ञान और आनंद रूप है। जिनेंद्र भगवान तो हमें बार बार कह रहे हैं कि तू पवित्र है, तू निर्मल है, ज्ञानानंद स्वरूप है। लेकिन हम बालक की भांति कर्म प्रकृति के कार्य को ही अपना मानकर निरंतर कैसा अनुभव करते हैं कि वैसा ही अनुभव करते हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। अभी जनवाणी माता कह रही कि नहीं तो भीतर से शुद्ध चैतन्य आत्मक है, ज्ञायक आत्मक है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जब ये अपने स्वरूप को दृष्टि में लेकर पर्याय में ये छोड़ता है, मिटाता है, क्या कह रहे हैं कि हे निपुण पुरुषो अज्ञानी पने को अब तो छोड़ दो। दृष्टांत तो समझाने के लिए होते हैं भाई, देखो काय के लिए होते हैं। दृष्टांत कहीं सिद्धांत नहीं होते हैं, दृष्टांत तो समझाया जाता है। क्या
बालक है उसे, है ना। छोटे से बालक को शरीर की सुंदरता का महत्व नहीं है, कुरूपता का महत्व नहीं है, ना वो कुरूपने से अपने को कुरूप, वो तो जैसा है, ये तो बाद में पर्याय पड़ता है। तो अपनी मैं सुंदर हूँ, अभिमान, सुंदर न हो तो मैं अरे कुरूप हूँ, ऐसा मानकर दीनता का भाव, ये तो बाद की प्रक्रिया है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई पर का स्वभाव कदापि वेदक नहीं है। इस प्रकार के नियम को भलीभांति विचार करके निश्चय करके निपुण पुरुषों ज्ञानी पन को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्ममय तेज में निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। किसके लिए कही ये बात? सभी भव्य आत्माओं के लिए बात कही है कि तुम ज्ञानी पने का सेवन करो, अर्थात कर्म प्रकृति में अपना हम मत जोड़ो, कर्म प्रकृति और मैं एक वेदन मत करो। ये जितने भी कार्य हैं बाहर के, ये सब पुण्य पाप के कार्य हैं, ये रागादिक भाव कर्म की उदित अवस्था है। तुम तो चैतन्य हो, तो कहते तुम किसका अनुभव करो? किस चैतन्य का अनुभव करो? है निपुण पुरुष हो, समझदार पुरुष हो। इसलिए ज्ञानी सदा ज्ञान का सेवन करता है, अज्ञानी सदा पर का वेदन करता है। अज्ञान का वेदन यानी पर का वेदन, राग द्वेष मोह का वेदन। अभी हमारी कषाय मंद है तो हम मंदता का अनुभव करते हैं, कषाय तीव्र होती है तो तीव्रता का अनुभव करते हैं क्या। लेकिन कषाय की तीव्रता और मंदता के बीच में जो एक ज्ञायक बना है, उसका वेदन कौन करता है? ज्ञानी करता है। हम काय का अनुभव कर रहे हैं? अरे भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, शांत है। आकुलता हो गई तो अरे ये आकुलता भी कर्म प्रकृति का कार्य है, और ये बाहर की अंदर की मंदता भी कर्म प्रकृति का कार्य है। तुम तो क्या हो? ज्ञायक हो, जानने वाले हो। शरीर की अवस्था कर्म प्रकृति के कार्य। अभी हम आज से अगर 25-30 साल पहले देखते थे तो कहते हम युवा है, बिल्कुल यंग है। और 50 साल 55 साल पहले तो हम तो बालक हैं। आज हम निरंतर अनुभव करते कि अब हम प्रौढ़ हो गए। क्यों? इस बीच में मैं क्या हूँ उसका अनुभव कहाँ रहा? ये बालपना, युवापना, प्रौढ़पना, वृद्धपना, ये प्रकृति के कार्य हैं, ये तेरे कार्य नहीं है। तेरा कार्य तो ज्ञायक और ज्ञायक है। अब इसके माध्यम से सब लगा लेना। जीव तत्व की भूल में छड़ालाकार ने लिखा, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे सुरती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये कर्म प्रकृति के कार्य हैं। जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का रस न लेकर बाह्य पदार्थ की अनुकूलता में सुख का अनुभव करता है, बाह्य पदार्थ की प्रतिकूलता में दुख का अनुभव करता है। धन के अभाव में रंक मानता है, धन के सद्भाव में राजा मानता है, सेठ मानता है। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरा धन, मेरा ग्रह, मेरा गोधन। उस समय गाय भैंस, गाय पशु ही धन थे, तो ये मेरा धन, मेरा प्रभाव, मेरा बड़प्पन, मेरा प्रभाव कितना है। धन गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन है। मेरे सुत, मेरे पुत्र,
अरे साहब हमारे तो पुत्र ही नहीं है। एक कहता हमारे पुत्र, इतने पुत्र हैं हमारे हैं, ती यानी स्त्री, मेरी स्त्री है। एक कहता मेरी स्त्री नहीं, एक कहता मेरी स्त्री है। मैं सबल, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल, मैं कमजोर हूँ, है? मैं बेरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं प्रवीण हूँ। एक कहता है साहब हम मूर्ख हैं, एक कहता मैं बहुत चतुर हूँ। प्रवीण है ना चतुर। अरे साहब वो तो बुद्धू है, हम बहुत चतुर हैं। हम बुद्धू हैं साहब, हम बुद्धू है, वो बहुत चतुर है। ये किसका कार्य है? ये कर्म प्रकृति के कार्य है। अज्ञानी है तो सदा इनका वेदक। किनका वेदक? अज्ञानी है तो काय के वेदक है हम। और ज्ञानी बना प्रकट हो जाए तो फिर क्या किसके वेदक है हम? कि ये सब अवस्थाएं हैं, मैं चैतन्य भाव हूँ। ये संयोगी है, मैं स्वभाव हूँ। यह नित्य है, मैं नित्य हूँ। ये पर है, मैं स हूँ। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ रे सुन। अमृत रसाल है यह, अपने स्वरूप को हमें बताती है, हर समय जागृत। और काय के वेदक हम? कर्म प्रकृति के वेदक है तो ज्ञानी बने हुए हैं। और ज्ञान के वेदक हो तो ज्ञानी। ऊपर की बात ध्यान रखना, अज्ञानी है तो कर्मबंध से युक्त होते हैं, ज्ञानी है तो कर्मबंध नहीं होता है। ज्ञानी निर्बंध हो जाते हैं, अज्ञानी बंध से युक्त हो जाते हैं। जिन्हें बंधन बनता है उन्हें काटना पड़ता है, जिन्हें बंधन नहीं है वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आज वर्तमान में दृष्टि में स्वतंत्रता आएगी, धीरे धीरे परिणति में स्वतंत्रता आ जाएगी। होने से विचार तो करना पड़ेगा भाई, सरल होकर साम्य होकर चिंतन करना है चीज़। काय का वेदक हम कर्म प्रकृति के वेदक, ज्ञान स्वभाव के वेदक। हल तो क्या कहें भाई, ज्ञान स्वभाव से भी हम ऊपर ऊपर में ही परिचित होते हैं, भीतर में तो हम स्वीकार ही नहीं करते। क्या भेड़ के साथ चलते हैं, स्वभाव को दृष्टि में सबका आत्मा कह रहे तो अपन भी आत्मा मान लो। क्या सब कह रहे हैं ये सच्चा है तो अपन भी सच्चा मान लो। अपना निर्णय क्या यहाँ तक है। इसलिए निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। क्या कह रहे हैं? निर्पूर्ण पुरुषो ज्ञानी पने को छोड़ दो। जब धर्म में कोई बात छोड़ने की कही जाती है ना, तो कहने वाले के हृदय में बड़ी करुणा होती है। आचार्य जब हमें ये बात कह रहे हैं ना, तो आचार्य के हृदय में बहुत करुणा है। क्यों? कि वे इन चीज को छोड़कर जो शांति और आनंद का वेदन करते हैं, तो वे हमें भी कहते हैं कि हे निपुण पुरुषो अब तो छोड़ दो। क्या छोड़ दो? और क्या छोड़ना? घर छोड़ना, मकान छोड़ना, जायदाद छोड़ना, परिवार छोड़ना है, 5 इंद्रिय के विषय छोड़ना। अरे पहले तो इनको कर्म प्रकृति को अपना मानना तो छोड़ दो। तुम इनके वेदक मत बनो, तुम अपने ज्ञान के वेदक बनो। है तो ज्ञान की वेदकता बनेगी और ज्ञान में एकाग्रता आएगी,
तो बाह्य पदार्थ तो छूटे छुटाए हैं, अपने हिसाब से स्वयं ही छूट जाएंगे। क्यों? रामचंद्र जी के भाई भरत जी राज्य चाहते थे, क्यों? गृहस्थी चाहते थे, तो मुनि बनना चाहते थे। एक ही हृदय में भाव थे मुनि बनने की, लेकिन कर्म प्रकृति का जब तक उदय रहा, न चाहते हुए भी उन्हें राजा बना लेना पड़ा। प्रवृत्ति बनी रही है, और जब योग्यता बनी तो क्या हुआ? स्वर्ग के देव स्वर्गपति बादशाह राखे या की ऐसी नर पर्याय, जो उस दिन भी कहा था, जो मुनि बनकर आत्म साधना करते हुए आत्मा में एकाग्र होते हुए पूर्ण एकाग्र न हो पाए, कर्म योग से उत्कृष्ट देवों में चले जाते हैं। जब उनका जन्म होता है, वहाँ देवगति में जन्म होता है, उत्पात सैया पे जन्म होता है, तो कितनी खुशी मनाते हैं देवगति में जाने की। कितना आनंद आता होगा उन्हें, है? सर्वार्थ सिद्धि में जन्म ले लिया, कितना आनंद आया। अरे भाई, जब वो वहाँ आते हैं, बहुत उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त होते हैं, जब उन्हें लगता हो मैं कहाँ आ गया, कहाँ मेरा तीन कषाय के अभाव में आनंद भोगने का स्वभाव है। तो उस दिन से ही वे निरंतर पुनः मनुष्य बनने की भावना भाते हैं। क्या बनते हैं? कब अवसर आए, सुरपति वांछा राखे या की ऐसी नर पर्याय, कि जो कमी रह गई उस कमी को पूरी करके जहाँ सिद्ध भगवान बसते हैं, अनंत सुख भोगते हैं, ऐसे सुखों में भी भोगूं। हमने भी पहले संकल्प किया होगा, कब मनुष्य जीवन मिले और हम आत्मकल्याण करें, लेकिन मिल गया मनुष्य जीवन तो, लेकिन कल्याण के नाम पे कुछ नहीं। सर्वार्थ सिद्धि के जीव तो जो चाहते हैं वही करते हैं आकर। समय का भेद पड़ता है, लेकिन दृष्टि तो उनकी सदाकाल पवित्र ही बनी रहती है। जितने समय तक उन्हें ग्रस्त जीवन बिताना है, वो ग्रस्त जीवन भी रहता है। गजब की बात है भाई। इसलिए कहते हैं कि हे निपुण पुरुषों, अज्ञानी पने को छोड़ दो, अज्ञानी पने को छोड़ दो। अब इस अज्ञान के जितने 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 भेद प्रभेद समझो, उतने भेद प्रभेद सब अज्ञान में ही है। कि नहीं साहब, हम ये नहीं करते, ये करते, कि भाई आत्मा को अपना नहीं मानते, तो जितना भी मानते सब अज्ञान ही है। कि सब मान दूसरे का नहीं मानते, पर अपनी तो अपनी चीज माने ना, कि वो ये भी अज्ञान है। अपनी तो खाली चैतन्यता है, क्या है? ज्ञायकता अपना है, बाकी कोई अपना नहीं। और उसमें अपनापन लग रहा है, ये अज्ञान है। और अज्ञान का वेदक कौन है? वो कर्म प्रकृति का कार्य है, तो कर्म प्रकृति का वेदक है, कर्म से युक्त होगा। ज्ञान का वेदक है, तो कर्म बंदी से छूट जाएगा। क्यों? इसलिए शुद्ध एक आत्ममय तेज में निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। पूर्ण पने से निश्चल उपयोग एकाग्र होना, और दृष्टि अपेक्षा निश्चल, कि अपनी दृष्टि में किसी अन्य की मिलावट नहीं करना। ज्ञान में ज्ञायक, में ज्ञायक, में ज्ञायक।
मुनिराज स्वरूप में स्थिर होते हैं, सम्यक दृष्टि श्रद्धा में स्थिर है। बात समझ में आई कि नहीं? मुनिराज बार बार कहाँ में स्थिर होते हैं? स्वरूप में स्थिर होते हैं। जिसकी दृष्टि करी उसमें उपयोग टिकाते हैं। सम्यक दृष्टि का भी उपयोग इतना नीचे की भूमिका में एकाग्रता रूप नहीं है, तो वह दृष्टि में किसी भी प्रकार की खोटास्था प्रवेश नहीं करती। व्यवहार कहता है ये मेरे, ये मेरे, ये मैंने किया, उनने किया, इनने किया, लेकिन अंदर में समझता है मैं तो चैतन्य मात्र के अलावा कुछ नहीं। ऐसी समझ करके हम मिथ्या भाव का परित्याग करें। संयोगों से अपने को न देखे, स्वभाव से देखे। उम्र से न देखे, अपने नित्य स्वभाव से देखे। कैसे? इंद्रियों से न देखे, अपने ज्ञानादि गुणों से अपने को देखे। लेकिन हम चूंकि काय का अनुभव करते हैं, इस 2 लाइन में पूरा साल भर दिया छेड़ाकार ने। इसको कहा जीव तत्व की भूल। काय की भूल? जीव तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता और ये मानता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राव हूँ, मेरे धन है, गोधन है, प्रभाव है, सबल हूँ, निर्बल हूँ, कुरूप हूँ, सुंदर हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये सब क्या बात है? ये सब कर्म प्रकृति के कार्य, और चैतन्य का कार्य तो क्या? जानन जानन हो जानन। अब यह नियम बताते हैं कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है। क्योंकि अज्ञानी अगर भोक्ता न हो तो फिर कर्म बंधन क्यों हो? अज्ञानी सदा ही भोक्ता है, ज्ञानी सदा ही ज्ञाता है। जैसे ऊपर शब्द का ना, अज्ञानी सदा करता है, ज्ञानी सदा ज्ञाता है। ज्ञानी करता होता नहीं, और जो करता होता है वो ज्ञानी होता नहीं। ऐसे ज्ञानी कभी भोक्ता होता नहीं। किसका? कर्म प्रकृति का। और जो भोक्ता होता है वो ज्ञाता होता है। भोगता का अर्थ एक और आचार्य समझाते हैं कि जो रुचि से भोगे उसे भोक्ता कहते हैं। कैसे? रस लेकर, उसमें सर्वस्व समर्पण करके, इसको कहते पकड़, वो भोक्ता होता है। निराज को हार मिल गया ना, भोक्ता नहीं है, उनको रस नहीं है उसका, लेते हैं बस, ठीक है, शरीर चलाने के लिए, धन पोषण के लिए नहीं लेते हैं, धर्म साधना के लिए लेते हैं। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा भी रस दिखता है, भोगता नहीं। अज्ञानी भोगता है, जो भोगता है कर्मबंध से युक्त हो जाता है। देखिए गाथा 317। अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है। नियम का मतलब क्या कहा था?
ये सिद्धांत है। गाथा 317 देखिए, हिंदी गाथा। सदरीत शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। दृष्टांत से सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं कि भाई सदरीति पढ़कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। सर्प को कितना ही दूध, मीठा दूध पिलाया जाए, गुड़ मिश्रित दूध पिलाया जाए, पुराने समय में शक्कर नहीं चलती थी, गुड़ ही चलता था, मिश्री ही चलती थी, है ना। ये मशीनरी युग में बहुत कुछ हुआ है। पहले कोई भी चीज़ में हमारे देखी हुई चीज़ है और पुराने लोगों की देखी हुई चीज़। पहले घर में चाय भी बनती तो दूध काय की बनती, गुड़ की चाय बनती थी, क्या है। हर मिठाई काय की बनती कि गुड़ की बनती थी। समय के साथ गुड़ से ही शक्कर बनी है। शक्कर काय से कोई मतलब साटे के रस से ही बनी है, गुड़ भी काय से बनता है, मिठास तो उसी में है ना। तो पुराना दृष्टांत यही है कि पहले दूध को मीठा गुड़ से करते थे और दूध मीठे गुड़ को भी सर्प को दूध गुड़ पिलाने से भी सर्प अपने विष के स्वभाव को नहीं छोड़ता। कौन नहीं छोड़ता? ऐसे सदरीति से आपरम शास्त्र पढ़ते हुए भी दृष्टांत तो अभव्य का दिया है, हम अभव्य नहीं है, दृष्टांत अभव्य का दिया है कि अभव्य जीव जैसे है कि कितने ही शास्त्र को पढ़े फिर भी वो अपने अभव्यपने का त्याग नहीं करता। ऐसा ज्ञानी कितने ही शास्त्र को पढ़े, अगर वो कर्म प्रकृति को अपना मानता है तो वह उसका ही वेदक है। किसका वेदक है? वो ज्ञाता अपना प्रकट नहीं होता। अभव्य भव्य नहीं हो सकता। बहुत देखो, सूत्र की बात समझ लेना, ये मार्मिक बात है। अभव्य को कितना ही प्रयत्न किया जाए वो भव्य नहीं हो सकता, पर अज्ञानी प्रयत्न करे तो ज्ञानी हो सकता है। कितना अभव्य और अज्ञानी में अंतर समझ में आया? क्या समझ में आया? अभव्य अगर कितने ही शास्त्र पढ़े और कितने ही भगवान के समोसरण में चला जाए, कितने ही गुरु की निकटता में रहे, तो भी वह कभी भी भव्य नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। क्या बन सकता है? बोलो, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जितने भी पिताजी ज्ञानी थी वो पूर्व में कभी अज्ञानी तो थे। हाँ थे, जितने भी थे वो ज्ञानी से ही ज्ञानी हुए, लेकिन एक भी अभव्य भव्य नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानीपना भूल और निर्भूल है, और भव्य और अभव्यपना होना ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव त्रिकालिक भाव होता है। पारिणामिक भाव कैसा होता है? जैसे जीवत, अब ये जीवत भाव कैसा है? पारिणामिक। हम कभी भी अजीवत नहीं हो सकते हैं, हम जड़ नहीं हो सकते हैं, हम परद्रव्य रूप नहीं हो सकते हैं। हमें अपने स्वद्रव्य की जानकारी न हो ये तो चल सकती है, लेकिन हम परद्रव्य नहीं हो सकते। ऐसे अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता, भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता। भव्य जीव है लेकिन संयोग नहीं बन रहा है तो भी भव्य भव्य ही है। जैसे इतर निरोध में गया जी, हाँ। उसको अभव्य भव्य क्या कहते हैं?
किसको? भीतर निगोद में जब बीज आता है हाँ, तो वो भव्य रहता है कि अभव्य रहता है? भव्य होगा तो भव्य ही है और अभव्य होगा तो अभव्य ही है। इतर निगोद में जाने से कहीं अभव्य हो जाए भव्य ऐसा नहीं। भगवान महावीर का जीव मरीचि की पर्याय के बाद 1 अरब 30 करोड़ भव धारण करे, कितने? तो वो सिंह की पर्याय में भव्य थे कि वहाँ भी भव्य थे? कहाँ? और वहाँ भव्य थे तो उसके पहले भव्य थे कि अभव्य थे? भव्य थे। अब वो घूम फिर के सद्दूर घुमाए तो भी भव्य है। और अभव्य जीव क्या है? अभव्य ही है। अभव्य भव्य हो नहीं सकता, भव्य भव्य नहीं हो सकता है। ज्ञानी ज्ञानी हो सकता है? और कदाचित ज्ञानी अज्ञानी भी हो सकता है। क्या सब में छूट जाए तो क्या हो गया? 11वें गुणस्थान हमारे लिए चरण गुणस्थान 11, वहाँ से चित्त भ्रमता है तो वहाँ से गिर के पहले गुणस्थान में आकर आता है और अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकता है। फिर भी वो क्या है? भव्य। गुणस्थान 13 चढ़ के, ये 11 चढ़ के शांत होकर के भी कषाय का उदय आ जाए तो पहले गुणस्थान तक आ जाता है। सब आ जाते हैं ऐसा नहीं, आते हैं इसलिए सिद्धांत बताया है। बस समझ में आई? हम सोचते 11 में जाने के बाद सब पहले गुणस्थान में आ जाते हैं, वो सब सीढ़ी चढ़ते हैं फिर नीचे आके कंट्रोल हो जाता है? फिर क्षायिक श्रेणी मान लेते हैं। अभी कर्म को दबा के आगे बढ़े फिर कर्म को नष्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रवृत्ति है। सर्प को कितना ही गुड़ मिश्रित दूध पिलाया जाए तो भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अभव्य कितने ही सदरीति से शास्त्र का पढ़े तो अभव्य बना नहीं छोड़ता है। देखो क्या कहते हैं, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे मीठे दूध को पीते हुए सर्प निर्विष नहीं होता। निर्विष नहीं होता क्यों? ये उसका स्वभाव है। सर्प की बाड़ी में जो भी चीज खाएगा उसमें विष ही बनेगा, विष बनेगा। वो उसका स्वभाव है, कोई नहीं बदल सकता। जिसका जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। गाय दुधारू गाय हो तो जो भी खाएगी पिएगी तो क्या बनेगा? उसमें दूध ही बनेगा। उसका स्वभाव काय का है? दूध का है, वो दूध ही बनेगा है। उसका स्वभाव उसका है तो वो बनेगा। अज्ञानी का स्वभाव सौ और पर को एक मानकर प्रवर्तने का है। तो प्रज्ञानी प्रकृति के स्वभाव को अपना मानेगा तो वो अज्ञान ही का वेदक होगा। काय का वेदक होगा? अभी हम काय का अनुभव कर रहे हैं? ज्ञान का अनुभव तो कर रहे हैं, मगर अज्ञान बना रहा तो फिर अज्ञान से अज्ञान। अरे कर कहाँ रहे हैं? ज्ञान का अनुभव कहाँ कर रहे हैं भाई? ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा। ये तो आचार्य ने स्वभाव की अपेक्षा बात कह दी कि आल वाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ज्ञान का अनुभव आए तो अतीन्द्रिय आनंद उपलब्ध होता है। काय क्या होता है? हाँ, आत्मानुभूति आनंद की अनुभूति है, शांति की अनुभूति है, निराकुलता की अनुभूति है, अकर्तृत्व की अनुभूति है, अभोक्तत्व की अनुभूति है।
ये मन कछाई में हम प्रकट भाव से, अरे भाई ठंडे ठंडे हवा आ रही, अच्छा लग रहा, सब बैठे हैं, सबको देख के मन प्रसन्न हो रहा है, मंदिर में आ गए इसलिए शांति है। ये हमारे शांति के सूत्र सब क्या है? कर्म प्रकृति के है ना, तो हम कर्म प्रकृति का ही तो वेदन कर रहे हैं। काय का वेदन कर रहे हैं? कर्म प्रकृति का वेदन कर रहे हैं, है? अगर हमको दूध चाय पी के आए हैं, पेट में शांति है तो कहा अच्छा लग रहा है, और नहीं है पीना है, वो आकुलता का वेदन कर रहे हैं। भूख लग रही हो तो उसका अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो मेरा ज्ञान है उसका वेदन कहाँ है? ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति सम्यक ज्ञान, आत्मानुभूति सम्यक चारित्र। वाणी तो ये कहती है ना, बोलो। दृष्टि और अपनी अभिप्राय को पकड़ने की क्षमता तो हमारी यहाँ पे लग रही है हमें कि हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है, हमारा अभिप्राय कहाँ जा रहा है। ख्याल में आएगा तो सब चीज़ करना यही है भाई। समय सार पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपकी दृष्टि का परिवर्तन। कहा कि बाहर की अनुकूलता में ज्ञानी सुख, अज्ञानी सुख का अनुभव करता है। ज्ञानी कहता है कर्म प्रकृति का कार्य, मेरा काम ज्ञाता है। बाहर की प्रतिकूलता में हम दुख का अनुभव करते हैं। ज्ञानी कहता है कि ये क्या काय का कार्य है? कर्म प्रकृति का। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता है। ये सुंदर बना कर्म प्रकृति का कार्य, सुंदर बना कर्म प्रकृति का, रंग बना कर्म प्रकृति, राव बना कर्म प्रकृति का कार्य है। निर्बल सबल सब कर्म प्रकृति के कार्य है। किसके कार्य है? ज्ञान की क्षमता और ज्ञान की मंदता भी कर्म प्रकृति का कार्य है। राग की विशुद्धता और राग की मंदता ये भी कर्म प्रकृति का कार्य है। राग की तीव्रता और राग की कमी ये भी कर्म प्रकृति का कार्य है। मेरा कार्य तो जानना, जानना और जानना है। हम वेदन काय के बन रहे हैं? कर्म प्रकृति के। तो भोक्ता है तो कर्म बन से युक्त है। ये करने से ऐसा होता है, ये नहीं करने से ऐसा होता है, बस ये सामने वाले ने समझा दिया। अब आप और हमको जिस रूप परिणमना उस रूप परिणम क्यों? अच्छा, ये दृष्टि और अभिप्राय को पकड़ने के बावजूद भी जो अपन चैतन्य रस का अनुभव न कर पाए अनादि से आज तक, तो ये जो मिठास है, ये मंत्र परिणामों की, इसमें बस दिख रही है, समझ में भी आ रही है। अभिप्राय पकड़ में आया अर्थात आपका ज्ञान सूक्ष्म हुआ, लेकिन अभिप्राय बदले नहीं तो पकड़ में आने से भी लाभ क्या है? में पकड़ में आ गया अभिप्राय ना, तो आपका ज्ञान सूक्ष्म हो गया। ये पता नहीं था, आप परिणाम पकड़ में आने लग गए, लेकिन वो परिणाम में बदलाव नहीं आया तो लाभ थोड़ी मिलेगा। यहाँ तो कह रहे पकड़ में आया, इसका मतलब है कि अब हमें इसे क्या अहितकारी चीज समझ में आ गई। पहले समझ नहीं रहे थे, अब समझ में आ गई तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, तो तेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? बदल देगी नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो ध्यान रखना, पहले भी मैंने कहा था, फिर कहें कि जिनवाणी माता है, हमारी बहुत हितकारी है। इसकी कोई भी बात हम उटपटांग तरीके से न समझें। निरलगल अनर्गल उछलंगन प्रवृत्तियाँ ज्ञानियों की नहीं होती। ये नहीं तब आपने कहा ज्ञाता तो ज्ञाता है, चाहे जैसे भोग करें, चाहे जैसे चलें, चाहे जैसे घूमें, चाहे जैसे बैठे, ये नहीं, चाहे जैसे बोले कि नहीं, सब उसकी व्यवस्थित व्यवस्था है। बोलो, सम्यक दर्शन प्राप्त न हो
तो प्राप्त करना, तो उसके लिए कुछ समर्पण चाहिए कि बिना समर्पण के प्राप्त होता है? समर्पण चाहिए, समर्पण है सब कुछ नहीं। आपने कह दिया ज्ञाता बना जाना, अरे भाई ज्ञाता के साथ जैसे कहा ना कि सूर्य उदय होता है, जब प्रकाश होता है तो कुछ चीज का अभाव भी तो होता है ना। प्रकाश का सद्भाव हुआ तो अंधकार का क्या हुआ? अभाव हुआ ना, कि नहीं? सब प्रकाश तो हो गया पर अंधकार हमारा नहीं जाएगा, ऐसा होता है क्या? है? मिथ्या भाव छूटे तो परिणति उस क्वालिटी से जिसको हमारे यहाँ सदाचरण रूप कहा गया, सदाचार कहा गया, मर्यादित कार्य कहा गया। भव्य जी को समझना चाहिए भाई। बहुत सारी बातें पहले कह चुके हैं, कई चर्चा अपन कर चुके हैं। दृष्टि में छोड़ना छुड़ाना नहीं होता, लेकिन सम्यक दृष्टि के ऐसा राग भी नहीं होता कि जो आगम के खिलाफ कार्य हो। आचरण रूप में, प्रवृत्ति रूप में कि नहीं भाई उसकी प्रवृत्ति है। पानी की बहुत प्यास लग रही हो तो क्या अंचना पी लेगा? क्या क्या कर सकते? बिस्लरी का पी लेगा? नहीं पिएगा। बात नहीं समझ में होगा। पिएगा कैसा? छान के पिएगा ना, रात में खा लेंगे। चलिए नहीं, क्या हो गया सब? ये तो ज्ञान की घी बन रहे हैं, ज्ञान की घी नहीं बनेंगे भाई। मर्यादा सदाचार पहले आता है कि सम्यक दर्शन पहले आता है? मनुष्यों की अपेक्षा बात करें, देवगति में, तिरंज गति में तो हम कह सकते हैं कि एकदम डायरेक्टली सम्यक। सिंह की पर्याय में देखो, मांस खा रहा था ने सम्यक दर्शन हो गया है। थोड़ा सा है, कोई लंबे समय तक उसने सदाचार नहीं पालन किया है, लेकिन मनुष्य जीवन में क्या होगा? ऐसा हो जाएगा एकदम है? अरे जो स्थूल अपराध करते हैं, जो जिनागम के खिलाफ रहते हैं, सही मायने में तो जिनवाणी सुनना भी उसकी योग्यता में नहीं है। इतना तो उसके हृदय में बात आना चाहिए कि सम्यक की योग्यता मेरी कैसी होना चाहिए भाई। है? सीमा पार सैनिक को लड़ना हो, सैनिक की एंट्री कर रहा हो, क्या भर्ती हो सैनिक बनना, भर्ती हो सैनिक बनना। क्यों? युद्ध लड़ देश की रक्षा करेंगे, अंधे व्यक्ति को कर लेंगे एंट्री कि चलो आ जाओ तुम। आँख से कम दिख रहा है तो कह देंगे कि चलो आ जाओ तुम। क्यों? लंगड़ा हो तो कह देंगे कि चलो आ जाओ तुम। हैं? कह देंगे। छोटा बोना हो तो कह देंगे कि आ जाओ तुम। उनकी वहाँ एक साइज लिखी हुई है, एक शरीर की बॉडी की प्रक्रिया लिखी हुई है, डॉक्टरों का परीक्षण लिखा हुआ है? और वही एंट्री देते हैं। होने के बाद बीमार हो जाए बात अलग है, होने के बाद अंधे हो जाए बात अलग है, लेकिन पहले कैसा करेंगे? है तो हमारे यहाँ भी सम्यक दर्शन प्रवेश करने पर एक कि भाई आपके अंदर इतनी चीजें प्रकट हुई कि नहीं हुई? कि नहीं साहब, ये तो नहीं है कि अभी बाहर ही रहो, तुम्हारी ताकत नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। स्थूल भक्षादि भक्षण हो रहे हो, जीव के प्रति कारुण्यता नहीं आ रही हो, रात्रि आदि का भक्षण स्थूल बने से बन रहा हो, प्रतिक्रिया अभी योग्यता नहीं है। हिंसात्मक प्रवृत्तियां चल रही हो,
कठोर किसी का अनर्थ करने की भावना पर बन रही हो, दुर्भावना अंदर में बन रही हो, तो भी योग्यता नहीं है। ऐसा थोड़ी तो कहते अध्यात्म में तो कह देते हैं, कहते थे कि आपकी महिमा को बताने के लिए कहते हैं कि अरे भाई तुम पर्याय के दोष मत देखो, स्वभाव को देखो। पर स्वभाव को देखने की ताकत किसकी है? कथन तो ऐसे ही कर दिया जाएगा, क्या करें, अरे छोड़ो पर्याय के दोष की ओर मत दृष्टि रखो, तुम तो भगवान हो। तो आदमी ने ये समझ लिया कि मैं भगवान हूँ, ऐसा सुनकर पर्याय में दोष पे दोष किए जाए तो तू भगवान है कहाँ? आता नहीं, समझ में नहीं आ रही। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक शब्द देखो, सदरीति पढ़कर शास्त्र भी, हम बिल्कुल शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, कथन कर रहे हैं कि नहीं साहब हम दूसरे शास्त्र नहीं पढ़ते, हम तो यहीं के शास्त्र पढ़ते हैं। फिर भी अंदर में तो समझना पड़ेगा ना इन चीजों को। स्थूल प्रवृत्ति किस विषय में ये चर्चा निकली कि अभिप्राय पकड़ में आने पर भी, पकड़ में आ गया और न छोड़े तो क्या होगा? तो खोजो अपने अभिप्राय को। जिनवाणी शब्द पाप विनाशक है, लेकिन उसी जिनवाणी के शब्द से पाप का पोषक करें क्यों, तो क्या होगा? है नुकसान होगा कि फायदा होगा? क्या आपकी अपनी बात नहीं चल रही? आचार्य ने तो सब पे करुणा दर्शाई है, किस पे करे? या आप तो, हमको तो ये गाथा पढ़ने को मिल रही है, लेकिन पूरे दुनिया को संदेश, पूरे विश्व को संदेश आचार्य भगवंत ने यही दिया है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। विदेश क्षेत्र में भी जाएंगे तो वहाँ भी यही संदेश है, ऐरावत क्षेत्र में जाएंगे तो भी यही संदेश है, और भरत क्षेत्र में है तो भी यही संदेश है, भारत में है तो भी यही संदेश है। क्यों? हमारे ज्ञानी जन विद्वद्गण विदेश में जाके प्रवचन करते तो संदेश काय का देते? यही देते कि दूसरा संदेश है? यही संदेश है। और इस संदेश के जो विपरीत जाते हैं, कड़वी चीज को मीठी चीज में मिलाकर देने का प्रयत्न तो किया, काय के? कड़वी चीज को मीठी चीज में देने का प्रयत्न तो किया, काय के लिए? आपके निरोग होने के लिए। लेकिन मीठी चीज को कड़वी चीज में मिलाना, अंतर समझ में आया? कड़वी चीज को मीठे में मिलाना, ये पारंपरिक भूमिका है, समझा दिया आचार्य लोग। अब आपके पास सज्ञान हो गया, ये हो गया, और आप सोचो कि हम उसको उसमें मिला के सेवन करें, ये उचित नहीं है। प्रकृति का बहुत सरलता से जिनवाणी माता समझा रही है, 2 मिनट लेके पूर्ण करेंगे, गंभीरता से इस चीज को समझे। जिन वचन यानी क्या, है ना, बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्मा तो कह रहे हैं कि वर्तमान समय में जिनवाणी ही हमारे ज्ञान की विनाशक है। पढ़े बिल्कुल शांति भाव से पढ़े। गाथा पढ़ना सरल है, गाथा का अर्थ समझना भी सरल है, गाथा का अर्थ समझकर व्यक्त करना भी सरल है, लेकिन इसका अनुभव करना, और अनुभव करे तो क्या होगा?
उस कार्य की सिद्धि होगी। कर्म प्रकृति के कार्य, इसलिए अज्ञानी सदा वेदक है। देखो क्या शब्द का डाला, अज्ञानी सदा वेदक है, सदा स्वभाव की अपेक्षा अवेदक है। जब दृष्टि की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, तो कहते ज्ञानी हो या अज्ञानी, निरंतर आल बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा ही निरंतर अनुभव में आ रहा है। लेकिन जिसे आत्मा अनुभव में आ रहा है ये पता लगे वो अज्ञानी है कि ज्ञानी है। जिसको अनुभव में आ रहा है वो ज्ञानी, बस पता है, आ तो सबको ही रहा है, अनुभव में ही ले रहे हैं। लेकिन पता लगे तो फिर अज्ञानी है कि ज्ञानी है, बताओ है? तो स्वाद का आनंद ले तो वो ज्ञानी कैसे होगा? पता लगते ही कैसा हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा, स्वाद आ जाएगा। स्वाद बस ऐसे कह रहे हैं बात, बहुत सरल मार्ग किया है। अमृत से रच दिया अमृतचंद्राचार्य भगवान, एक एक कलश और एक एक गाथा अद्भुत प्रकार की आचार्य भगवंतों ने लिखी है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं। देखो मूल गाथा तो कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने प्राकृत में लिखी है ना। आज के समय में हमें उसका नॉलेज नहीं, संस्कृत का हमें नॉलेज नहीं, तो विद्वानों की इतनी करुणा बरसी कि आपको और हमको अपनी भाषा में वो बात समझाने को मिली। क्या मिली? और अगर ये होता भी और अपने को ये नहीं होता तो ठीक है, आगे चले गए। अब हीरा है और अपने को ज्ञान ही नहीं है। हाँ हीरा है, बस इतना ही समझ के निकल जाते हैं। लेकिन ज्ञान हुआ है तो उसका लाभ तो परिणति को मिलना चाहिए ना। तो ज्ञानी क्या है? ज्ञाता, भोक्ता नहीं, वेदक नहीं। अज्ञानी क्या है? वेदक। कब तक वेदक है? कि जब तक अज्ञानी है तब तक पर का वेदक है, कर्म प्रकृति का वेदक है। और अनुभव भी वही कर रहे हैं ना, बहुत अनुभव कर रहे हैं। अभी अकेले बैठे हैं, बोरियत हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, जी मचला रहा है। 10 जने आ जाए तो मन प्रसन्न होने लग जाता है। तो ये क्या कर्म प्रकृति का ही कार्य है ना। किसका कार्य है बताओ? है कोई बोल नहीं रहा तो अच्छा नहीं लग रहा, बोलने लग जाए तो अच्छा लगने लग जाता है। शरीर में रोग आ गया तो दुखी है, रोग निकल गया तो अच्छा प्रसन्नता का अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये कर्म प्रकृति के ही तो कार्य का वेदक अनुभव कर रहे हैं ना हम। काय का अनुभव कर रहे हैं कि तुम्हें अनुभव काय का करना? ज्ञान का अनुभव करना, बस सीधी सी बात है। इस प्रकार की चर्चाएं की है, गंभीर होता है। हाँ इतना बता दिया कि ये वेदक है, भोक्ता है, इतना इसलिए बताया क्योंकि इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना गहरा है कि जब इसको एक रूप मानता है तो उसको भोक्ता भी कीजिए, कर्ता भी कीजिए। हाँ, बाकी व्यवहार से सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना गहरा है इस वजह से। उसकी चर्चा अपन ने ऊपर में भी की कि अभी क्या कहा, जहाँ अवेदक कहा वो स्वभाव की चर्चा है। आप पर्याय में काय का वेदन कर रहे हो, पर कई कर रहे हो ना, तो आप भोक्ता। पर्याय में अगर कर्ता भाव है तो आप काय के हो? कर्ता। वास्तविक स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन आपका वेदन कैसा बन रहा है? ऐसे ही बन रहा है ना, तो आप भोक्ता ही हो। हाँ, अब भोक्ता हो तो उसके साथ सूत्र दे दिया कि जो भोक्ता है वो कर्म बंधन से युक्त होगा, जो ज्ञाता होगा वो कर्म बंधन से रहित होगा। बस सीधी सी बात ही है ना। हम सभी जीव इस पवित्र मार्ग में आगे बढ़े, ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता निर्ग्रंथ गुरु की सानिध्य में बने रहें। यही मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप।
वंदना शतवार हे वंदना शतवार। जावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो